हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या होता है? थ्योरम मीन्स समथिंग विच इज ट्रू और समथिंग विच इज अप्लाइड टू ऑल। इसको बोलते हैं हम थ्योरम। और बाइनोमियल का मतलब होता है, वी नो, हमें पता है पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी, नोमियल मीन्स टर्म्स। तो पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स का कुछ इक्वेशन। Simplest example of polynomial is x square, ax square plus bx plus c is equal to 0. Quadratic equation is the simplest form of the polynomials. तो binomial क्या होता है? Nomial means terms, bi means two. So two terms का कोई भी factor है उसको बोलते हैं हम binomial. For example, x plus 1 is a binomial, या x plus y is a binomial, या 1 plus 1 upon y is a binomial. तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली मीन्स कि अगर क्या होगा, अगर हम किसी बाइनोमियल को उठाएं और उसकी पावर को एक सर्टेन लेवल तक रेस करें, उसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सो लेट्स सी कि अगर हम पावर रेस करते हैं धीरे धीरे किसी भी बाइनोमियल का, तो उसका रिजल्ट क्या आता है। लेट्स टेक द बाइनोमियल x प्लस y। अब हम इसकी पावर धीरे धीरे रेस करेंगे। सबसे लोएस्ट पावर क्या है? 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। सेकेंड इज x प्लस 1, x प्लस वाई रेस्ट पावर 1, वैल्यू क्या आ गई? x प्लस वाई। थर्ड इज x प्लस वाई रेस्ट टू पावर 2। सिंपलेस्ट रिजल्ट वी गेट a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट इज x प्लस वाई रेस्ट टू पावर 3। इसका रिजल्ट क्या आता है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस y cube, and the last one is x plus y raised to power 4. इसकी वैल्यू क्या आएगी? x raised to power 4 plus 4x cube y plus 6x square y square plus 4x y cube plus y raised to power 4. ये तो सिर्फ 4 पावर्स है। इसी तरह से हम x प्लस वाई रेस्ट पावर 5 भी निकाल सकते हैं, रेस्ट पावर 6 एंड अप टू सो ऑन। बट इसमें हम देखने वाली बात है, अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई रेस्ट पावर 2 में क्या हो रहा है, सबसे पहले जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी वैल्यू क्या है? हाईएस्ट पावर के इक्वल, फिर वो डिक्रीज हो रही है 1 पे आ रही है, फिर 0 दैट इज लोएस्ट पावर पे चली जा रही है। उसी तरह से सेकंड फैक्टर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से, दैट इज y रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंक्रीज हो रही है y रेस्ट पावर 1 एंड देन हाईएस्ट पावर y रेस्ट पावर 2। सिमिलरली x प्लस वाई रेस्ट पावर 3 में जो फर्स्ट फैक्टर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है हाईएस्ट पावर से 3 से, डिक्रीजिंग टू x रेस्ट पावर 2 1 एंड देन x रेस्ट पावर 0। और सेकंड फैक्टर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? लोएस्ट पावर से, दैट इज 0 y रेस्ट पावर 0 से, इंक्रीज हो रही है 1 2 अप टू y रेस्ट पावर 3 हाईएस्ट पावर। सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर की वैल्यू 4 से स्टार्ट हुई, पावर x रेस्ट पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 एंड देन पावर 0। सेकंड फैक्टर की लोएस्ट से स्टार्ट हुई 0 1 2 3 एंड 4 हाईएस्ट पे चलेगी। ये जो सीक्वेंस है जिसमें हम देख रहे हैं एक फैक्टर की वैल्यू हाईएस्ट से इंक्रीज होकर लोअर पे जा रही है, सेकंड की वैल्यू लोअर से इंक्रीज होकर हाईएस्ट पे जा रही है। इसको अगर हम एक कॉम्बाइंड रिजल्ट ले लें, एक जनरल रिजल्ट ले लें, उसको किस तरह से लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज इफ यू हैव अ बाइनोमियल a प्लस b रेज टू पावर। अब हमें एक जनरल रिजल्ट चाहिए, तो हमें कोई भी हम कांस्टेंट पावर नहीं ले सकते, हम कोई भी ऐसी पावर लेंगे जिसमें कोई भी टर्म पुट कर सकते हैं। सो वी गेटिंग रेज टू पावर n जनरल टर्म। तो a प्लस बी रेज टू पावर n, एनी पावर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? n c 0। अब a की पावर क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट से स्टार्ट होगी लोएस्ट तक जाएगी, b की पावर लोएस्ट से स्टार्ट होगी हाईएस्ट तक जाएगी। सो वी गेट a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0 प्लस n c 1 a रेज टू पावर n से नीचे क्या आएगा? n माइनस 1 और b की पावर 1 प्लस n c 2 a रेज टू पावर n माइनस 1, फिर से एक माइनस कर दिया, n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगी इसमें? n c n माइनस 1, n से लास्ट टर्म क्या होगी? n माइनस 1। तो a की पावर क्या होगी इसमें? n माइनस 1, a की पावर 1 और b की पावर n माइनस 1 प्लस लास्ट टर्म n c n। अब a की पावर क्या बन जाएगी? लोएस्ट पावर विच इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 0 और b की पावर हाईएस्ट विच इज इक्वल टू n।
तो जो एक्सपेंशन होता है किसी भी बाइनोमियल का रेज टू एनी पावर, इस एक्सपेंशन को बोलते हैं हम बाइनोमियल थ्योरम। अब इसका यूज़ करके कुछ रिजल्ट निकालते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सो फॉर द फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास 1 - 2x raised to power 5 एंड सेकंड इज x + 1 by x raised to power 6। वी हैव टू एक्सपेंड देम बाय द यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमारे पास क्या होता है, a + b raised to power n। a है हमारे पास 1, b है हमारे पास -2x raised to power 5। तो माइनस को 2x के साथ ही रखते हैं, तो इसकी एक्सपेंशन होगी n हमारे पास 5, सो 5 c 0 a की पावर हाईएस्ट 1 raised to power 5 इंटू b की पावर लोएस्ट -2x raised to power 0 प्लस सेकेंड इज 5 c 1 की पावर 4 फिर से 1 आएगी एंड -2x raised to power 1 प्लस 5 c 1 raised to power 3 प्लस इंटू -2x raised to power 2 plus 5 c 1 into -2x raised to power 3 plus 5 c 1 into -2x raised to power 4 plus 5 c 1 into -2x raised to power 5। Now 5 c 0 क्या होता है, 1 raised to power 5 1 and -2x raised to power 0 whole is equal to 1 plus 5 c 1 is equal to 5 1 इंटू -2x raised to power 1 क्या होगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 5c2 क्या होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 5 -2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू -2x raised to power 2 2 2 जो 4 x स्क्वायर 4 x स्क्वायर प्लस 5c3 5 फैक्टोरियल ओवर 5 -3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल -2x raised to power 3 2 raised to power 3 8 x क्यूब, लेकिन पावर ऑड थी तो नेगेटिव साइन भी लगेगा -8x क्यूब प्लस 5c4 इज इक्वल टू 5 एंड 1 इंटू -2x raised to power 4 इज इक्वल टू 16 इंटू x raised to power 4। पावर इवन थी तो साइन क्या होगा पॉजिटिव प्लस लास्ट इज 5c5 NCN इज इक्वल टू 1 इंटू -2x raised to power 5 16 2 जो 32 इंटू x raised to power 5, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा। अब ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। वी गेट हियर वी हैव 1 प्लस -2 इंटू 5 दैट इज -10 x प्लस 5 फैक्टोरियल को यहाँ पे आएगा 5 - 2 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, तो इसको एक्सपेंड करेंगे हम 3 फैक्टोरियल तक 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसल इंटू 4x स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -5 फैक्टोरियल को फिर से करेंगे हम 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसल 8x क्यूब प्लस 5 इंटू 16 x रेज टू पावर 4 और लास्ट है -32x -32x रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे 2 2 से 4 5 2 से 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी हैव 1 -10x प्लस 5 2 से 10 10 इंटू 4 40 x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, सो 2 से 2 गया 5 2 से 10 और 10 इंटू 8 80 -80 x रेज टू पावर 3 and 16 into 5 is equal to 80, so we get plus 80 x raised to power 4 and last is -32 x raised to power 5, which is the required expansion of 1 - 2 x raised to power 5 using binomial theorem. And the next is x plus 1 by x raised to power 6. तो इसमें हमारे पास a क्या है, a है हमारे पास x and b is 1 upon x, so we get x plus 1 upon x raised to power 6, n is equal to 6, so 6 is 0, x raised to power 6 1 by x raised to power 0 is equal to 1 plus 6c1 x raised to power 5 1 by x raised to power 1 plus 6c2 x raised to power 4 1 by x raised to power 2 plus 6c3 x raised to power 3 1 by x raised to power 3 plus 6c4 x raised to power 2 1 by x raised to power 4 plus 6c5
x raised to power 1, 1 by x raised to power 5, and last is 6 x raised to power 0 and 1 by x raised to power 6. So 6c0 is equal to 1 plus 6c1 is equal to 6 x raised to power 5 upon x plus 6c2, 6 factorial over 6 minus 2 factorial into 2 factorial x raised to power 4 1 by x square plus 6c3 is equal to 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial into 3 factorial x cube divided by x cube. Next is 6 factorial over 6 minus 4 factorial into 4 factorial x square divided by x raised to power 4 plus 6c5 is equal to 6 and x into 1 by x raised to power 5. Last is 6c6 which is equal to 1 into x raised to power 0 also 1 by x raised to power 6. अब इसको सॉल्व करते हैं. We can see here first term is 1, second is 6 into x raised to power over x. एक टर्म कैंसिल होगी, we get x raised to power 4, 6 x raised to power 4 plus 6 factorial को एक्सपेंड करेंगे हम 4 factorial तक क्योंकि 6 minus 2 is equal to 4 factorial. We get 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial is equal to 2. 4 factorial से 4 कैंसिल, 2 3 is 6 into x square से एक 2 पावर कैंसिल होगी, we get x square plus next is 6 factorial divided by 6 minus 3 factorial into 3 factorial. We get 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 6 minus 3 is equal to 3 factorial into 3 factorial का एक्सपेंड कर दिया 3 into 2. 3 factorial से 3 factorial कैंसिल, 3 2 is 6, 2 से 2 कैंसिल. यहाँ पे क्या है x क्यूब डिवाइड बाई x क्यूब, कोई पावर नहीं, रह गया 1 प्लस next is 6 factorial divided by 6 minus 4 factorial into 4 factorial. So we get 6 into 5 into 4 factorial divided by 6 minus 4 is equal to 2 factorial into 4 factorial. 4 factorial से 4 cancel, 2 into 3 is equal to 6 and x4 x square से एक x की पावर 2x की पावर कैंसिल होगी. We get in denominator x square, so we get 1 upon x square plus 6 into एक x से एक x की पावर कम 1 upon x raised to power 4 plus 1 by x raised to power 6. अब इसको सॉर्ट करते हैं to get the final result which is first term is 1 plus 6 x raised to power 4 plus 5 3 is a 15 x square plus 5 4 is a 20 plus 5 3 is a 15 1 upon x square plus 6 into 1 upon x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 6. तो यहाँ पे 20 और 1 कांस्टेंट है. We write 21 plus 6 x raised to power 4 plus 15 x raised to power 2 plus 15 upon x raised to power 2 plus 6 upon x raised to power 4 plus 1 upon x raised to power 6, which is the required expansion of x plus 1 by x raised to power 6 by binomial theorem. Next we have to find the value of 96 raised to power 3 by the use of binomial theorem. तो बाइनोमियल में हमें दो फैक्टर चाहिए होते हैं, तो 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 100 minus 4 raised to power 3. अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, we get 3c0 100 raised to power 3 into 4 minus 4 raised to power 0 plus 3c1 100 raised to power 2 into minus 4 raised to power 1 plus 3c2 100 raised to power 1 into minus 4 raised to power 2 plus 3c3 100 raised to power 0 into minus 4 raised to power 3. So first factor 3c0 is equal to 1 and 100 raised to power 3 is equal to 1 0 0 0 0 0 0 minus 4 raised to power 0 is again equal to 1 plus 3c1 is equal to 3, 100 raised to power 0 is equal to 10,000 and into minus 4 plus 3c2 is equal to 3 into 100 in minus 4 raised to power 2 is equal to 16 plus
plus 3c3 is equal to 1 into 100 raised to power 0 is equal to 1 and minus 4 raised to power 3 is equal to minus 64. तो इसको ऐड करेंगे हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. So we have here 1 0 0 0 0 0 0 plus 4 into 3 12 लेकिन minus 12 so minus 12 0 0 0 0 16 3 is a 48 100 and last is minus 64. तो इनको ऐड करते हैं. वी गेट 1 0 0 4 8 0 0 माइनस 1 2 0 0 6 4. तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आ जाता है. वी गेट इनको माइनस करके वी हैव 4 10 कर ही लेते हैं. यहाँ से कैरी गई 8 की, यहाँ बच गया 10, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 7. तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे आ गया 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3. 7 नीचे कैरी 4. फिर हमारे पास क्या रह जाता है 0 0 और 1 और हमारे माइनस करना है 1 और 2. तो वी गेट 10 से यहाँ कैरी गई बचा 10, 10 से एक और कैरी यहाँ बचा 10 और यहाँ आ गया 9. 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8. तो लास्ट रिजल्ट इज 884736 विच इज एक्सपेंशन ऑफ 96 रेज़ टू पावर 3 यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज हमें एक्सपेंड करना है 101 रेज़ टू पावर 4. सिमिलरली हम इसको डिवाइड करेंगे 100 प्लस 1 की फॉर्म में. 100 plus 1 raised to power 4. Using binomial, we get 4 C0 100 raised to power 4 into 1 raised to power 0 plus 4 C1 100 raised to power 3 into 1 raised to power 1 plus 4 C2 100 raised to power 2 1 raised to power 3 1 raised to power 2 plus 4 C3 100 raised to power 1 and 1 raised to power 3 plus 4 C4 100 raised to power 0 and 1 raised to power 4. तो 4 C0 होता है 1 के इक्वल and 100 raised to power 4 is 1 0 0 0 0 0 0 0 0. 4 टाइम्स हमने डबल जीरो से लगाई. सिंपल मेथड इजी ट्रिक. प्लस 4 C1 is equal to 4 and 100 raised to power 3 is equal to 1 0 0 0 0 0 0 plus 4C2 into 100 raised to power 2. So we get 4C2 is equal to 4 factorial over 4 minus 2 factorial into 2 factorial and 100 square is equal to 1 0 0 0 0 plus 4C3 is again equal to 4 into 100 plus 4C4 is equal to 1 and 100 raised to power 0 again equal to 1. तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास. इसको सॉल्व करते हैं. We get 4 factorial over 4 minus 2 factorial is equal to 2 factorial which is equal to 2 into 2 factorial which is equal to 4 into 3 into 2 over 2 into 2. 2 से 2 cancel, 2 से 2 to the 4, 3 to the 6. तो 4 factorial over 4 minus 2 factorial into 2 factorial is equal to 6. तो ये पूरी टर्म्स आगे सॉल्व करते हैं. वी गेट फर्स्ट टर्म सेम वैसे ही 1 0 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 4 इंटू 1 0 0 0 0 0 0 इज इक्वल टू 4 0 0 0 0 0 0 प्लस इसकी वैल्यू है 6 के इक्वल. तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 को इससे मल्टीप्लाई करके 60,000 प्लस 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 400 प्लस 1. इन सबको ऐड किया. वी गेट 1 0 4 0 6 0 4 0 1 which is the required result of 101 raised to power 4 using binomial theorem. So for the next problem we have to find out which number is larger, 1.1 raised to power 10,000 or 1,000. तो 1.1 raised to power 10,000 को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं बाइनोमियल की हेल्प से. पर इसे हम कैसे लिख सकते हैं. 1.1 is equal to 1 plus 0.1 raised to power 10,000. Expanding it with binomial theorem we get 10,000 C0 1 raised to power 10,000 is equal to 1 into 0.1 raised to power 0 is equal to 1 again plus second term 10,000 C1 1 raised to power 9 9 9 9 10,000 से एक कम is equal to again 1 into 0.1 raised to power 1 is equal to 0.1. ठीक है. प्लस अब इससे आगे जितने भी टर्म्स होगी वो सारी पॉजिटिव टर्म्स होगी क्योंकि कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है और सबकी पावर इंक्रीज करती जाएगी. मतलब उन सबकी वैल्यूज पॉजिटिव होगी. हायर पॉजिटिव टर्म्स. सो दे आर ऑल प्लस हायर
पॉजिटिव टर्म्स। मतलब इसकी वैल्यू एटलीस्ट इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी प्लस जो बाकी की हायर टर्म्स है उनका सम। तो इसको सॉल्व करते हैं। वी गेट 1000 C0 इज इक्वल टू 1, NC0 1 होता है, प्लस NC1 इज इक्वल टू सो वी गेट 10,000 इंटू 0.1 प्लस हायर पॉजिटिव टर्म्स which is equal to 1 plus, now 10,000 into 0.1 gives us 1,000 plus higher positive terms. तो इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है 1100 प्लस हायर टर्म्स के इक्वल। तो ये जो 110 है मतलब ये पूरी टर्म्स की जो वैल्यू है वो हमेशा किससे बड़ी होगी 1000 से बड़ी, विच वॉज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन कि हमें फाइंड आउट करना है 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 बड़ा है या 1000। सो क्लियरली 1.1 रेज़ टू पावर 10,000 1000 से बड़ा है, विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। For the next problem, we have to prove that 9 raised to power n plus 1 minus 8n plus 9 is divisible by 64। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि जो इक्वेशन है ये 64 से डिविजिबल है। तो ये 64 से डिविजिबल कब होगी, जब 9 raised to power n plus 1 minus 8n minus 9 will be equal to 64k। मतलब ये किसी 64 के किसी फैक्टर के इक्वल हो तब ये 64 से डिविजिबल होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें कोई बाइनोमियल लेते हैं, से 1 प्लस a रेज टू पावर m। ओके, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा MC0 1 रेज टू पावर m विच इज इक्वल टू 1 इंटू a रेज टू पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। सो MC0 प्लस सेकेंड इज 1 a रेज टू पावर 0, सेकेंड इज MC1 1 रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर 1 plus up to so on plus MC m minus 1 1 raised to power n thing is equal to 1 and a raised to power m minus 1 plus MC m a raised to power m। ये होगी कोई बाइनोमियल 1 प्लस a raised to power m की एक्सपेंशन। अगर मैं इस केस में a इज इक्वल टू 8 लेता हूँ और m की वैल्यू लेता हूँ n प्लस 1, मेरे पास क्या बन जाता है 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 विच विल द एक्सपेंशन ऑफ 8 प्लस 1 क्या होता है 9 रेज टू पावर n प्लस 1। तो इसकी एक्सपेंशन क्या होगी इस केस में, वी गेट n प्लस 1 C0 1 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड 8 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो 8 रेज टू पावर 0 प्लस सेकेंड टर्म इज n प्लस 1 C1 इंटू 1 रेज टू पावर anything is equal to 1 and 8 raised to power 1 is equal to 8 plus थर्ड टर्म क्या होगी n plus 1 C2 8 raised to power 2 and 1 raised to power anything is equal to 1 plus up to so on बाकी की टर्म्स। लास्ट टर्म is equal to n plus 1 C n plus 1 a that is 8 raised to power n plus 1। ये आ गई हमारे पास 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 की एक्सपेंशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। विल गेट 1 प्लस 8 रेज टू पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा NC0 क्या होता है 1 के इक्वल, 8 की वैल्यू क्या होगी 1। सो वी गेट 8 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो वी गेट 1 प्लस सेकेंड टर्म इज n प्लस 1 C1 और NC1 क्या होता है n के इक्वल, तो यहाँ पे n प्लस 1। सो वी गेट n प्लस 1 इंटू 8 प्लस थर्ड टर्म इज हमारे पास आ गया n प्लस 1 C2 8 स्क्वायर 64 प्लस द रेस्ट ऑफ द टर्म्स अप टू सो ऑन n प्लस 1 C n प्लस 1 8 रेज टू पावर n प्लस 1। अब सारी टर्म्स में यहाँ से लेके आगे तक जितनी भी टर्म्स है उनमें क्या कॉमन है 8, और यहाँ से लेके जितनी भी आगे टर्म है उनमें क्या कॉमन होगा 64, क्योंकि अब 8 की पावर सिर्फ इंक्रीज करने वाली है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ से आगे जितनी भी टर्म्स हैं उन सब में 64 कॉमन ले लेंगे। सो वील गेट 1 प्लस n इंटू 8 8n प्लस 8 प्लस n 64 कॉमन ले लिया 64 इंटू n प्लस 1 C2 अप टू सो ऑन लास्ट टर्म n प्लस 1 C n प्लस 1। यहाँ पे अगर हम 64 कॉमन ले रहे हैं तो वो 8 की कितनी पावर है 2,
तो यहाँ से हमें n+1 की पावर में से 2 माइनस करना पड़ेगा, वी गेट 8 रेज़ टू पावर n माइनस 1 विच इज़ द फाइनल टर्म। ठीक है, अब हम इन टर्म्स को, ये जितने भी टर्म्स हैं, इनको जनरल फॉर्म में लिखने के लिए विल सपोज दैम इज इक्वल टू k। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 8n + 8 + 64 इंटू k। सो वी गेट 8n + 9 + 64k। और यहाँ पे क्या है हमारे पास 8 + 1 रेज़ टू पावर n+1, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, 9 रेज़ टू पावर n+1। इक्वेशन को सॉर्ट कर देते हैं, वी गेट 9 रेज़ टू पावर n+1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 8n और 9 इस तरफ आए, नेगेटिव साइन हो जाएगा, वी गेट -8n - 9 इज इक्वल टू 64k। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो पूरी इक्वेशन है वो किसकी इक्वल है, 64 के किसी फैक्टर के इक्वल। तो क्लियरली ये जो पूरी इक्वेशन है इसको 64 डिवाइड कर रहा है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि 9 रेज़ टू पावर n+1 - 8n - 9 इज डिविजिबल बाय 64। सो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है a + b रेज़ टू पावर 4 एंड a - b रेज़ टू पावर 4 की होल वैल्यू। और जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे उसके बाद हमने इवैल्यूएट करना है दैट √3 + √2 रेज़ टू पावर 4 माइनस √3 - √2 की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो a + b रेज़ टू पावर 4 बायनॉमियल की हेल्प से इसकी क्या वैल्यू आएगी, 4c0 a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 0 प्लस 4c1 a रेज़ टू पावर 3 b रेज़ टू पावर 1 प्लस 4c2 a रेज़ टू पावर 2 b रेज़ टू पावर 2 प्लस 4c3 a इंटू b रेज़ टू पावर 3 प्लस 4c4 b रेज़ टू पावर 4 a रेज़ टू पावर 0। ठीक है, सिमिलरली a - b रेज़ टू पावर 4 का एक्सपेंशन क्या होगा, 4c0 a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 0 प्लस 4c1 a रेज़ टू पावर 3 b क्या हमारे पास नेगेटिव, सो -b प्लस 4c2 a स्क्वायर - b स्क्वायर प्लस 4c3 a इंटू -b क्यूब प्लस 4c4 - b रेज़ टू पावर 4। तो इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, वी गेट 4c0 a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब, लेकिन b नेगेटिव है, सो b, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इट बिकम्स नेगेटिव। और नेक्स्ट इज प्लस 4c2 - b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म इज -b रेज़ टू पावर 3, तो पावर क्या है ऑड, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, सो वी गेट नेगेटिव 4c3 a b क्यूब प्लस नेक्स्ट में -b की पावर फिर से इवन है, सो वी गेट 4c4 b रेज़ टू पावर 4। हमारे पास a + b रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू है, a - b रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू भी है। हम क्या करेंगे, अब इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे, दैट इज a + b रेज़ टू पावर 4 माइनस a - b रेज़ टू पावर 4। सो वी हैव a + b रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू और a - b रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू। सो लेट्स फाइंड आउट a + b रेज़ टू पावर 4 माइनस a - b रेज़ टू पावर 4। इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले a + b रेज़ टू पावर 4 की होल वैल्यू, नेगेटिव साइन a - b रेज़ टू पावर 4 की होल वैल्यू, सो वी गेट 4c0 a रेज़ टू पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b रेज़ टू पावर 4 माइनस फिर a - b रेज़ टू पावर 4 की होल वैल्यू, वी गेट 4c0 a रेज़ टू पावर 4 माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b रेज़ टू पावर 4। सो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो क्या होगा, अंदर की जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। सो वी गेट सबसे पहले a + b रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू, दैट इज 4c0 a 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b रेज़ टू पावर 4। फिर ब्रैकेट ओपन करा तो नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, तो इसको लिखते हैं, वी गेट -4c0 a रेज़ टू पावर 4 प्लस
4c1 a cube b minus 4c2 a square b square plus 4c3 a b raised to power 3 minus 4c4 b raised to power 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है बट विद नेगेटिव साइन, कैंसल्ड आउट। ये टर्म सेम है, पॉजिटिव साइन, ये दोनों फिर से नेगेटिव साइन के साथ कैंसल्ड आउट। और लास्ट टर्म 4c4 इंटू बी रेस्ट पावर 4, ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसल्ड आउट। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स कौन सी रह जाती हैं? वी गेट 4c1 a cube b 2 times and 4c3 a b cube, ये भी 2 times। so we get 2 into 4c1 a cube b plus 2 times 4c3 a b cube, 4c3 a b cube, 2 कॉमन ले लो, we get 2 into 4c1 a cube b प्लस 4c3 a b क्यूब। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, बट 4c1 की वैल्यू क्या होती है, nc1 की वैल्यू क्या होती है, n के इक्वल। सो वी गेट 2 इंटू nc1 दैट इज 4c1, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 4 के इक्वल 4 इंटू a क्यूब b प्लस यहाँ क्या है nc 4c3 विच इज nc n-1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4, बट स्टिल एक बार शो कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल ओवर 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ क्या बन गया 1 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल। वी गेट 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, इसको एक्सपेंड करा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, कैंसल आउट इज इक्वल टू 4। सो nc1 और nc n-1 की वैल्यू क्या होती है, n के इक्वल। तो यहाँ क्या है n4, सो 4c3 इज इक्वल टू 4 a b क्यूब, 4 कॉमन है बाहर ले आएंगे, वी गेट 4 2 इंटू 4 a क्यूब b प्लस a b क्यूब विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स a क्यूब b प्लस a b क्यूब। हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी इनिशियली, हमें क्या करना था, a प्लस b रेज़ टू पावर 4 माइनस a माइनस b रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स a क्यूब b प्लस a b क्यूब। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आगे इवेल्युएट करना था हमने, दैट √3 प्लस √2 रेज़ टू पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इन्हें कंपेयर करें, ये भी a है सिमिलर, ये b है सिमिलर, a b, तो ये किसके इक्वल है, ये टर्म a प्लस बी रेज़ टू पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज़ टू पावर 4 के इक्वल, दोनों सेम है। तो हमें इसका पूरा एंड रिजल्ट पता है, वो है 8 इंटू ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। तो अगर हम ए बी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे डालें तो हम इसको पूरा इवेल्युएट कर सकते हैं। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फ्रॉम हेयर इनटू दिस रिजल्ट। वी गेट ए है हमारे पास √3, बी है √2, सो वी गेट 8 टाइम्स √3 रेज़ टू पावर 3 इंटू बी इज √2 प्लस ए इज √3 एंड बी इज √2 रेज़ टू पावर 3। सो इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट 8 इंटू √2 स्क्वायर √3 स्क्वायर सॉरी इंटू √3, हमने इसको तोड़ दिया, √3 रेज़ टू पावर 3 को टू पार्ट्स में, एक रेज़ टू पावर 2 इंटू रेज़ टू पावर 1 इंटू √2 प्लस √3, सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी, इसकी पावर 3 थी, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, √2 रेज़ टू पावर 2 इंटू √2। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें रिजल्ट, 8 इंटू √3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू √2 प्लस √3 इंटू √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू √2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 इंटू √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6 प्लस 2 इंटू √6। वी गेट √6 कॉमन है बाहर आ जाएगा, 8 √6 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5, 8 इंटू √6 इंटू 5, 8 5 40 √3 which is the required result. So guys, this was it for today. Next time we'll do something more regarding binomial theorem. Till then, keep practicing.